शराबबंदी की क्या असलियत है, क्या हकीकत है, सुशासन की क्या असलियत है, क्या हकीकत है, इसको लेकर के हम लोगों ने बड़ी चर्चा की है। कई ऐसे खुलासे हैं, कई ऐसे मामले हैं जिसको आप सब लोगों के, बिहार की जनता के संज्ञान में होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वाकई में ये जो घटना है वो क्या है। ये बड़ा गंभीर मसला है और जैसे हम लोगों ने जो आरोप लगाए हैं, आरोप ही नहीं बाकायदा ठोस एविडेंस के साथ हम लोगों ने आप लोगों के सामने बात भी रखी है। राम सूरत राय जी के जो भाई हैं प्रेमचंद्र लोक उर्फ हंसलाल राय, इन पर एक एफआईआर होता है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ना तो गिरफ्तारी होती है और आप सब लोगों को पता है शराबबंदी कानून में ये मेंशन है कि जब कहीं भी शराब की बरामदगी होती है तो इनका कहना था कि जहां से भी शराब बरामद होगा वहां थाने खुलवाए जाएंगे। ये नवंबर माह की घटना है। अब तक ना उनकी भाई की गिरफ्तारी हुई है, ना ही उस जगह पे कोई थाना खोलने की बात हुई है। एक जैसे फिल्मी स्क्रिप्ट रचा जाता है, एक कहानी जो लिखी जाती है फिल्म का स्क्रिप्ट का, उसी हिसाब से जो है इसमें एक कहानी लिखी गई है, एक स्क्रिप्ट लिखा गया है। आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा कि राम सूरत राय जी ने मीडिया में ये बयान दिया है कि वो इस विद्यालय के संस्थापक नहीं हैं, उनकी भाई की जमीन है और उनके भाई ने लीज पर जमीन दे रखा है और कोई और जो है उस विद्यालय को संचालित करता है। यही बात है। अब आप देखिएगा, ये बौचाहा थाना की बात है। ये वहां का बिजली का बिल, उस जमीन का नाम प्रेमचंद्र लोक और उर्फ हंसलाल राय के नाम पे ये बिजली आता है। ठीक उनके पिता का नाम है, पता जो है अर्जुन राय है। यानी ये बिल से ये स्पष्ट होता है कि जमीन उनकी भाई की है। और अगर बात की जाए स्कूल का क्या नाम है, तो अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर, अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर ये स्कूल का नाम है। जैसा कि हमने बिल में भी दिखाया, या मंत्री जी के पिता का नाम अर्जुन राय है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मंत्री जी जो है वो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं और मंत्री जी ने कई बार जो है चैलेंज करने की बात की है। उस चैलेंज को हम लोग स्वीकार करते हैं और मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अगर उनमें, उनके कहने में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो वो ये बताएं कि एग्रीमेंट कब हुआ था और एग्रीमेंट की कॉपी पेश करें, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि लीज पर जो है उनके भाई ने दिया। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए हमने आपको रेंट पे दिया या लीज पे दिया, तो आप मेरे पिताजी के नाम पे स्कूल खोलिएगा। जिसको भी एग्रीमेंट
किया गया विद्यालय का, वो मंत्री जी के पिताजी के नाम पे क्यों खोलेगा स्कूल? सवाल ये पैदा होता है। और हमने पहले भी कहा था, स्कूल का संस्थापक जो है वो और कोई नहीं, माननीय मंत्री जी हैं। व्यवस्थापक जो है वो उनके भाई लालकांत शर्मा जी है। बात यह हुई कि अमरेंद्र कुमार कुशवाहा, जिसको गिरफ्तार किया गया है, वो कोई एग्रीमेंट और स्कूल का संस्थापक नहीं, लेकिन जो सच्चाई है वो उन्हीं के स्कूल का हेडमास्टर था, जो देखभाल करता था। पहला झूठ नंबर 1 कि स्कूल जो था वो माननीय मंत्री जी का था, उनके भाई का था, जमीन उनके भाई का था, स्कूल का नाम उनके पिता के नाम पे था। और जो अमरेंद्र कुमार की जो गिरफ्तारी हुई, वो जो व्यक्ति है वो उसी स्कूल का मास्टर था। और ये घटना 8 नवंबर की है, रात की है, जब एफआईआर अगर आप देखिएगा, एफआईआर में यहां एक ट्रक का भी जिक्र किया गया है, एचआर नंबर है। जब ये कैंपस में रात में आया, जब दारू निकाला जा रहा था, तो उनके भाई ने सबसे, जो अमरेंद्र कुमार है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जो हेडमास्टर था, जिसपे मंत्री जी आरोप लगा रहे हैं कि यही काम करता था गलत, उसने सबसे पहले जो जानकारी जो है बौचाहा थाना को फोन करके दिया। अमरेंद्र कुमार जिसकी गिरफ्तारी हुई, जो हेडमास्टर था, उसने बौचाहा थाना में जानकारी दी कि ऐसा मामला है। और फिर उसने जो है मंत्री जी के भाई को फोन किया। मंत्री जी के भाई ने फोन नहीं उठाया। अंतोगत्वा ये हुआ कि सरकार ने सरकारी दबाव में आकर के उल्टा ही अमरेंद्र कुमार को ही गिरफ्तार कर लिया। असली स्टोरी ये है। अब हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो गिरफ्तार हुए अमरेंद्र कुमार, अगर कोई एग्रीमेंट होता है आपसे हमसे, तो पैसा तो आता होगा किसी खाते में, उसका थोड़ा अकाउंट का डिटेल थोड़ा पेश कर दे मंत्री जी कि फलना एग्रीमेंट है, इतना हमको अमरेंद्र कुमार द्वारा हमको जमीन के लिए पैसा मिलता है। पहली बात। दूसरा, कोई एग्रीमेंट का कॉपी होगा, कब हुआ, कैसे हुआ, वो एग्रीमेंट की कॉपी को जरा जो है वो पेश करने का काम करे। अब आप लोग सवाल पूछिएगा कि भाई ये हम लोगों को जानकारी कैसे मिली। और आपको बता दें कि ये जो है चिट्ठी भेजने की कॉपियां हैं, जहां मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी भेजी गई, डीजीपी को भी चिट्ठी भेजी गई, और बड़े बड़े जितने प्रशासन के लोग हैं उन सब को जो है ये चिट्ठी भेजा गया। ये चिट्ठी जो है अमरेंद्र कुमार के जो परिजन हैं उनके द्वारा भेजने का काम किया गया, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की गई। ये 12/11/2020 की ये सारा कॉपी है जो सच्चाई है, लेकिन जो बेगुनाह है उसको इस मामले में धरपकड़ जो है वो करने का काम किया गया। अभी हमारे साथ आपको हम बताना चाहेंगे कि अमरेंद्र कुमार जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके भाई हमारे साथ जो है वो हमारे पास आए थे। उन्होंने हमको जो है पूरी सच्ची बात जो है वो रखने का काम किया। हम चाहेंगे कि इधर आ जाओ, बैठाइए, इधर बैठा, आ जाइए। और ये अमरेंद्र कुमार जी के भाई हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। अब हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे करके जो है सारी बात जो है
वो इन मीडिया के भाइयों को आप लोग जो है सच्चाई जो है ये बताइए, और ये चिट्ठी का भी जो आप लोगों ने लिखा है इसका जिक्र। मेरा नाम अंशु भास्कर है, मेरे पिताजी का नाम अंशु भास्कर है और मेरे पिताजी का नाम रघुनाथ प्रसाद है और मैं मुजफ्फरपुर जिले के बोछा प्रखंड का रहने वाला हूँ। जैसे कि इस स्कूल की स्थापना श्री अर्जुन मेमोरियल विद्या मंदिर की स्थापना 2017 में की गई थी और इस स्कूल के मालिक प्रेमचंद लोक उर्फ हंसलाल राय जी हैं। हमारे बड़े भाई अमरेंद्र कुमार और हंसलाल राय जी के बीच यह बात हुई थी कि इस स्कूल का संचालन जो है अमरेंद्र कुमार के द्वारा किया जाएगा और तब से अभी तक जो है इस स्कूल का संचालन अमरेंद्र कुमार ही कर रहे थे। मैं भी उस स्कूल में जो है एक टीचर के रूप में पढ़ा रहा था। इसमें 7-8 नवंबर 2020 की मध्यरात्रि के समय जो है शराब लदा एक ट्रक जो है वहाँ मंगवाया गया और उसी समय भैया मेरे जो है अमरेंद्र कुमार उनके द्वारा जो है ज़मीन मालिक यानी स्कूल के जो मालिक हैं उनको कॉल किया गया, लेकिन वह कोई रिस्पांस नहीं दिए, जिसके तत्पश्चात जो है बोछा थाना अध्यक्ष को कॉल किया गया और वह मौके पर पहुंचे, लेकिन मतलब उन लोगों के दबाव में आकर के मेरे बड़े भाई को ही अरेस्ट करके ले गए और इसमें जो है सारा दोष जो है मेरे भाई के ऊपर ही लगा दिए। इसके बाद जब उनको जेल भेज दिया गया तो एक आवेदन लेकर हम बोछा थाना पर गए और उनसे रिक्वेस्ट किए कि सर मैं कॉल डिटेल्स निकाला जाए नंबर का और जांच करें, लेकिन उन्होंने वहां से तत्कालीन थाना अध्यक्ष ने गाली गलौज करके वहां से भगा दिया गया। उसके बाद हमने स्पीड पोस्ट के जरिए बोछा थाना अध्यक्ष, मुजफ्फरपुर ईस्ट डीएसपी, मुजफ्फरपुर एसएसपी और डीआईजी और डीजीपी को जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से लेटर भेजे, जिसका यहाँ रिसीविंग है पूरा। और इसके बाद जो है 11 मार्च की शाम में जब मतलब ये मुद्दा जो है विधानसभा में उठा, उसके बाद 11 मार्च के शाम में जब 8 बजे के करीब में मैं होम कोचिंग पढ़ा करके अपने घर लौट रहा था, तभी एक अपाची सवार 2 आदमी थे, चेहरा पर गमछा लपटा हुआ था और उन्होंने धमकी दी कि अपने भाई को से मिलकर जाके बोलो कि वह जो है केस अपने ऊपर ही शराब का ले, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को जो है इसमें बर्बाद कर देंगे। और माननीय मंत्री महोदय साहब जी का जो बयान आया है कि यह विद्यालय जो है किराया पर लेकर के अमरेंद्र कुमार इसका संचालन कर रहे थे, तो माननीय मंत्री महोदय साहब से आग्रह है कि वह जो है एग्रीमेंट को प्रस्तुत करें। और तो इसमें एक गंभीर मसला ये भी आता है कि कुछ दिन पहले जो है इन पे दबाव डाला गया, धमकाया गया, इनको जो है धमकाने का काम किया गया है। ये अति गंभीर मसला है। अब गमछे पे अब पाछे पे कौन व्यक्ति थे, किसके आदमी थे, यानी कहीं ना कहीं से इनके परिजनों के जान मान का भी खतरा है, जिसको हम सब लोगों को गंभीरता से लेने का काम करना चाहिए। और ये विद्यालय जो है साफ तौर पे इन्होंने कहा कि इनके मंत्री जी का ही है, उनके भाई का ही है, और स्कूल का नाम भी जो है उनके पिता के नाम पे है। अगर मंत्री जी की बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है, देखिए हमारे पास सबूत बहुत है, लेकिन हम पहले चाहते हैं कि मंत्री जी पहले सबसे पहले एग्रीमेंट का पेपर पेश करें। अगर मंत्री जी की बातों में, मुख्यमंत्री की बातों में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो सबसे पहले जो एग्रीमेंट का जो पेपर है वो हम लोगों के सामने पेश करें। अब तक जो है पेश क्यों नहीं किया गया? या कोई खाता नंबर तो होगा जहां ट्रांजैक्शन हुआ होगा, तो सच्चाई तो तब पता चलेगी। सिर्फ बोल देने से कुछ होने वाला नहीं है। ये गरीब खुशवाहा परिवार से आते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग अपील करते हैं कि मामले को जो है संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि आप कहते हैं कि बिहार में सुशासन का राज है, लेकिन ये साफ तौर पे पता चल रहा है कि यहाँ अपराधी को ही संरक्षण है। गरीब जेल जाएगा,
लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं, बड़े लोग हैं, उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। ये नीतीश कुमार जी का सुशासन है असली। अब इनको जान का धमकी मिल रहा, कल को कुछ भी हो सकता है। अगर मंत्री अपने पद पर रहेंगे तो सबूतों को नष्ट करा सकते हैं दबाव में। सत्ता का नशा इतना था कि पहले ही इनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मंत्री जी के भाई से कोई पूछताछ नहीं की गई, कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। जब एफआईआर होने के बाद भी अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? तो ये सवाल जो है ये गंभीर है। लेकिन राम सूरत राय जी जो कथा बना करके आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, एक फिल्म का झूठा जो स्क्रिप्टेड कथा जो रचा है, अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो एग्रीमेंट का पेपर लाएं। अगर थोड़ी सी भी बात में अगर उनकी सच्चाई है तो इससे जुड़ा हुआ अगर और कुछ प्रश्न है आपसे, देखिए हमारे पास पर्याप्त सबूत है, लेकिन हम खाली इंतजार में हैं। और हम लोग एक बार चाहते हैं कि अगर सच्ची बात अगर मंत्री जी कह रहे हैं तो एग्रीमेंट का पेपर तो लाएं पहले। अंशु ये बताइए कि शराब है या मंत्री के भाई पे आरोप है?